लाडली बहन पार्ट 1। सुमित के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने ही अपनी बहन अंजलि को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे बहुत प्यार के साथ रखा था। सुमित की शादी जब नैना के साथ हुई तो कुछ ही टाइम में वो भी समझ गई कि सुमित इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता था तो वो सिर्फ अंजलि है। उसे दोनों भाई बहन के प्यार से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। वो सुमित और अंजलि का प्यार देखकर हमेशा खुश हुआ करती थी। एक दिन जब अंजलि अपने कॉलेज से लौट कर आई तो सीधा सुमित के कमरे में पहुंची। भैया, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है ना, मुझे लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे एक लैपटॉप दिलवा दो। ठीक है अंजलि, मैं संडे को जाकर तुम्हारे लिए लैपटॉप खरीद कर लाता हूँ। देखो बहन, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी जॉब करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू भैया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। आपके जैसा भाई पाकर तो मेरी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी है। कुछ देर के बाद नैना बाजार से लौट कर आती है। अरे सुमित, मुझे ना आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। क्या बात है नैना, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि वाकई में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने वाली हो। सुमित, मेरी चाचा जी का बेटा है ना, उसके बेटे की पहली बर्थडे है। बहुत बड़ी पार्टी रखी है उन लोगों ने। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कितने दिनों से किसी पार्टी में गए नहीं, बोर हो रहे थे। चलो अच्छा है, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। सुमित, तुम तो जानती हो ना, मेरे चाचा जी बहुत पैसे वाले हैं। उनके यहाँ पर पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हाँ नैना, जानता हूँ, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। अच्छा है ना, पैसे वाले लोग हैं, पार्टी भी अच्छी होगी। सुमित, मैं ये कह रही थी कि मुझे एक छोटा सा नेकलेस दिलवा दो ना। देखो, मेरे पास ना डायमंड की कोई ज्वेलरी नहीं है, और जो साड़ी मैं पहनने का प्लान बना रही हूँ उस पर तो सिर्फ डायमंड की ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी। नैना, बात तुम्हारी सही है, लेकिन वो क्या है ना यार, इस महीने का थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको भी अपने लिए कुछ खरीदना है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। नहीं नहीं नैना, बात ये नहीं है। वो क्या है ना, अंजलि को एक लैपटॉप चाहिए था। अगर मैं उसके लिए लैपटॉप खरीदूंगा तो फिर तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। देखिए, अगर अंजलि का लैपटॉप अर्जेंट नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे ज्वेलरी दिलवा दो ना। अगले महीने आप उसके लिए लैपटॉप खरीद लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नैना, लैपटॉप उसके लिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उसे अभी नहीं दिलवाया तो वो उदास हो जाएगी, और मैं अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता। ठीक है, आप अंजलि को लैपटॉप दिलवा दीजिए। वैसे भी उसकी पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, इसमें हमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद अंजलि के कॉलेज में एक पार्टी थी। अंजलि उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसी वक्त नैना को भी अपनी सहेलियों के साथ किसी पार्टी में जाना था। अंजलि और नैना दोनों अपने अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई। अंजलि ने बहुत शॉर्ट सा ड्रेस पहना हुआ था और नैना ने सिंपल सा जीन्स टॉप। लेकिन अंजलि को छोटे कपड़ों में देखकर नैना को कुछ सही नहीं लगा। अंजलि, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? ये ड्रेस तो बहुत शॉर्ट है। रात के वक्त ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। भाभी, आपने भी तो शादीशुदा होते हुए जींस टॉप पहने हुए हैं। जब आप शादी के बाद भी जींस पहन सकती है तो मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था अंजलि। मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा ठीक ठाक सा ड्रेस पहन सकती हो ना। नैना, अंजलि ठीक ही तो कह रही है। वो एक कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ पढ़ने वाली सारी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती होंगी। और तुम अपने आप को देखो ना, तुमने भी तो जींस टॉप पहना है। सुमित, यहाँ पर बात कंपैरिजन की नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ घर पर पार्टी करने जा रही हूँ। मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, मेरी शादी हो चुकी है और अंजलि अकेले घर से बाहर जा रही है। मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने बस टोक दिया। तुम जाओ अपनी पार्टी करो, मेरी बहन का जो मन होगा वो करेगी। पता नहीं शादी के बाद कैसा घर मिले। अभी मैं उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहता। और इस तरह से सुमित अंजलि को समझाने के बजाय हर बार नैना को किसी न किसी बात पर टोक दिया करता। पर नैना को इन बातों का कभी बुरा नहीं लगा। एक दिन ऑफिस से आने के बाद सुमित ने एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा नैना को देते हुए कहा। नैना, वो दिल्ली वाले मामा जी हैं ना, वो हमारे घर आने वाले हैं, इसलिए मिठाई ले आया हूँ। मामा जी सुबह ही आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सुमित। अच्छा, ये बताइए उन्हें खाने में क्या पसंद है? सुबह का खाना मैं उनकी पसंद के हिसाब से ही बना दूंगी।
देखो नैना, खाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंजलि से बहुत प्यार करते हैं मामा जी। इसलिए जो भी बनाओ अंजलि की पसंद का भी होना चाहिए। अंजलि की पसंद का खाना तो मैं रोज बनाती हूँ सुमित, लेकिन आज मामा जी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना। अरे मामा जी इस उम्र में कौन सा बहुत खाने वाले हैं। अगर मेरी अंजलि खुश तो दुनिया खुश। ठीक है सुमित, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगी मैं। अगले दिन सुबह के वक्त। अरे बेटा स्मित, नैना बहू, कैसे हो तुम लोग? अंजलि कहीं नजर नहीं आ रही बेटा। नमस्ते मामा जी। वो क्या है ना, अंजलि कॉलेज गई है, लेकिन दोपहर तक वापस आ जाएगी। आपके आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। हाँ मामा जी, आप तो जानती हैं कि वो कितना क्लोज है आपसे। मुझे भी मेरी अंजलि बिटिया बहुत प्यारी है। जब से मेरी बहन इस दुनिया को छोड़ कर गई, तब से अंजलि के अंदर ही मुझे अपनी बहन नजर आती है। मेरी तो आंखें तरस रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। खाने के वक्त से पहले आ ही जाएगी आपकी प्यारी बेटी। दोपहर के वक्त तक अंजलि कॉलेज से लौटकर आ जाती है। मामा जी कैसे हैं आप? देखिए आपके लिए मैं कॉलेज अधूरा छोड़कर भाग कर आ गई। आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी मैं। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई हो, और कितनी सुंदर भी। और ये कपड़े तो तुम पर बहुत जचते हैं। रानी बिटिया, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। ये बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी क्यों होगी? सुमित भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और नैना बहू, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी, वो तुम्हारा ख्याल रखती है या नहीं? अब क्या बताऊँ आपको, मम्मी पापा होते तो बात ही कुछ और थी। वो भाभी है मेरी, लेकिन ठीक ही है। अब क्या कह सकती हूँ उसके बारे में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम हमारे लिए हमारी सगी बेटी हो। बताओ क्या किया नैना बहू ने? ऐसा तो कुछ किया नहीं है मामा जी, लेकिन हर बात पर मुझे टोकती रहती है। मेरे कपड़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, यहाँ तक कि भैया अगर मेरे लिए कुछ खरीद कर लाना चाहते हैं तो उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। नैना को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं उसे समझाऊंगा। नैना उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। कुछ देर के बाद जब वो मामा जी सुमित और अंजलि के लिए खाना लगा देती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे क्या बात है बहू, तुमने तो पालक पनीर भी बनाया है। हमारी पसंद का बहुत ख्याल रखा है। घर के बाकी लोगों का भी ख्याल रखा करो बेटा। जी बिल्कुल मामा जी। पर मैं आपकी बात समझी नहीं। घर में तो सिर्फ सुमित और अंजलि है और मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अब बहू कहने से क्या होता है, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं ना। क्या भाभी, आपने मेरी चॉइस की कोई चीज़ नहीं बनाई। सुबह भैया ने आपसे क्या कहा था? अंजलि तुम्हें पालक पनीर बहुत पसंद है और ये सेवइयाँ वाली खीर, ये दोनों ही स्पेशल तुम्हारे लिए ही तो बनाई है मैंने। लेकिन भाभी आप जानती हैं ना, आजकल मैं मीठा अवॉइड करती हूँ और पालक पनीर तो मैंने कब से खाना छोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मुझे लगा ये सब तुम्हें पसंद है इसलिए। देखो बहू, तुम्हारे सास ससुर नहीं है और अंजलि तुम्हारी ननद है। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे और सुमित के अलावा उसका इस दुनिया में है ही कौन? मामा जी ऐसी बात नहीं है, नैना बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती है। अभी आप खाना खाइए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। सुमित मामा जी की और अंजलि की बातें सुनकर हैरान था। क्या वो अपनी बहन का साथ देगा या फिर उसे समझाएगा? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग।